गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी और वेलकम करती हूँ आपका अपनी एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड, मेरे पास ना कुछ कमेंट्स आए थे, तो पहले तो मैं उनका ही जवाब दे देती हूँ। मेरे पास कमेंट्स आया था कि जो भी हम मोटा कपड़ा चलाते हैं तो मेरा जो धागा है वो टूट जाता है, तो हमें मिस्त्री को दिखाना चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड देखिए, मैं आपको बोल देती हूँ, मशीन में जो है जो हमारी जो घर वाली मशीन होती है, इनमें 16 नंबर की सुई जो है चलती है। सबकी मशीन में मेरे ख्याल से 16 नंबर की ही सुई सही रहती है, और हम उसको पर ना किसी नॉर्मल कपड़ा आराम से सिल सकते हैं। लेकिन हम अगर बहुत बारीक वाला जैसे बनियान टाइप का कपड़ा होता है, तो उसमें हम 11 नंबर की सुई का यूज करते हैं। और जो मोटा कपड़ा अगर हम चला रहे हैं, जैसे 3-4 तह वाला कपड़ा है या फिर जींस वाला कपड़ा है, तो उस पर हम 18 नंबर की सुई का यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार इस तरीके से आप यूज करिए, उसके बाद आपको भी अगर बाद में भी प्रॉब्लम आती है तो तब आप उसको दिखा सकते हो। ठीक है। दूसरा कमेंट्स था कि मैं फुल स्लीव की जो बाजू लगाती हूँ कुर्ते में, तो मेरी जो है फिटिंग अच्छी आती है। अदरवाइज़ अगर मैं हाफ बाजू लगाती हूँ तो उसकी फिटिंग जो है नहीं अच्छी आती है, उसमें खिंचाव आता है बाजू में। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने कितनी बार बताया है, जब भी आप अगर कपड़ा कट कर रहे हैं तो उसको ना लेंथ वाइज कटिंग करना है। जो किनारी वाली साइड होती है, किनारी वाली को हमें साइड में रखना है, लंबाई के हिसाब से ही कपड़ा लेना है। क्योंकि हाफ बाजू में ना अक्सर क्या करते हैं ना कि अड्डी तरफ से हम कपड़ा ले लेते हैं। अड्डी तरफ से यानी कि मतलब ये तो मैं नहीं समझ रही हूँ है, लेकिन जो मतलब किनारी होती है वो हमेशा साइड में होनी चाहिए। अगर इस तरीके से आप बाजू निकालोगे ना, तो अड्डे तरीके से कपड़ा आपको कभी भी नहीं निकालना है। सलवार हो, मतलब स्लीव हो या कुर्ते की कटिंग हो, किसी भी तरीके से उसमें आपकी फिटिंग सही से आएगी नहीं, खिंचाव करता है वो वाला कपड़ा। तो हमेशा लेंथ वाइज आपको कपड़ा लेना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फिर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। अगर कपड़े में जोड़ भी लगाना पड़े ना बाजू में तो लगाइए, लेकिन दूसरी साइड से कपड़ा नहीं निकालना है आपको, उसमें खिंचाव आता है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर अभी रात के बजे हैं 8 और मेरा खाना पीना देखिए हो चुका है, क्योंकि 8 बजे तक हम खाना पीना सब कर लेते हैं। हस्बैंड भी आ गए थे, तो वो भी टीवी देख रहे हैं, बच्चे अपना होमवर्क भी कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर अपनी कुर्ते की स्टिचिंग कर रही हूँ। क्योंकि देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक बात बता दूँ ना, अपने आप से ना एक बात रोज़ कहना है। कोशिश पूरी करूँगी, सफलता मिल गई तो बढ़िया, और नहीं तो ज़िंदगी में क्या डरना कि क्या होगा क्या नहीं। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो होगा ही, और बाकी सब भाड़ में जाए, सीधी सी बात है। सो फ्रेंड देखिए, अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है ना, कुछ भी करना है, तो किस्मत बदलने के लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। किस्मत बदलना हमारे हाथ में होता है, बोलते हैं ना सब किस्मत की बात होती है, लेकिन कुछ किस्मत हम अपने आप भी बनाते हैं। ठीक है। नकल करनी है तो अच्छे लोगों की करो। ठीक है। अगर हम गलत लोगों की नकल करेंगे तो गलत ही असर होगा, लेकिन अगर अच्छे लोगों की नकल करेंगे तो अच्छा ही होगा। क्योंकि अगर हमें कुछ बनना है ना, तो हमें मोटिवेशन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे कि मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, हो सकता है आप भी अपनी जो कुछ ना कर रहे हो वो भी करने लग जाते हैं। तो कामयाबी हमें कैसे मिलती है? इसी तरीके से मिलती है। अगर हम मेहनत करेंगे, कितना भी जो है हमारे पास, हर आदमी के पास ना, जिस भी सिचुएशन में आप हो, जिस भी हालत में आप हो, उसी में से अपना बेस्ट निकालना है आपको। कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि मेरी जॉइंट फैमिली है, पूरी परिवार साथ में रहता है, तो टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सुबह से लेकर शाम तक काम ही करते हो। कुछ तो टाइम होगा जिसमें आप फ्री रहते हो, कुछ तो टाइम होगा, 1 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। उसमें देखिए, मैं कुछ नहीं बता सकती कि मैं क्या करूं या आप टाइम कैसे निकालोगे, क्योंकि आपकी फैमिली है, आपको पता है आपको कितना टाइम लगेगा काम करने में या कितना आपके पास टाइम मिलता है। तो कोशिश करनी चाहिए, हालत चाहे कुछ भी हो, जॉइंट फैमिली हो, अकेले हैं या कुछ भी, मैनेज तो आपको ही करना होगा। उसमें से ही आपको अपना टाइम निकालना है। अगर आपको मेहनत करनी है, अपनी किस्मत बदलनी है या फिर कामयाबी हासिल करनी है आपको, तो आपको तो टाइम निकालना ही होगा। क्योंकि इज्जत सिर्फ मेहनत करने वालों को ही होती है। क्योंकि जो देखिए, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जिनके नाम है आज दुनिया में, तो वो ऐसे ही उनको इज्जत नहीं मिली है। मेहनत उन्होंने भी की है, बिना मेहनत के तो इज्जत किसी को मिल ही नहीं सकती। तो जो भी वो अपना नाम कमा कर गए हैं ना, बड़े बड़े लोग, तो उनको भी मेहनत करनी पड़ी है, तभी वो आज अपनी इज्जत कमा पाए हैं दुनिया में, उनका नाम है दुनिया में। क्योंकि फ्रेंड देखिए, जब हम मेहनत करेंगे
तो उसे सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत करने वालों के साथ ही भगवान होता है और सब जो है मेहनत करने वालों की ही कदर करते हैं। भगवान भी उनकी जो मेहनत है ना उसको ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, उनको फल तो ज़रूर ही मिलता है। देखिए, काम हमें एक स्टैंड देता है। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं ना, जॉब कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, या कुछ भी काम कर रहे हैं, ये भी एक जॉब ही है, तो जो भी हम काम कर रहे हैं ना उससे हमको ना एक स्टैंड मिलता है। ठीक है, हमारी एक पहचान होती है। और गरीबी दूर करना है तो देखिए मेहनत तो करनी ही होगी। जो गरीबी का जो टैग होता है ना वो ऐसा होता है कि उसमें रहने के लिए, पहनने के लिए और एक अपनी जो कुछ भी हमारी ख्वाहिश होती है ना वो अधूरी रह जाती है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बहुत से लोग हैं जो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप घर बैठकर अपने घर के कामों में से समय निकाल कर काम करोगे ना तो हो सकता है कि आप अपनी गरीबी को भी दूर कर सकते हो। तो किसी भी चीज़ को ना सीखने के लिए सिर्फ 2 ही तरीके हैं। अगर आपको कुछ भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, तो उसको सीखने के लिए भी देखिए 2 तरीके हैं, बाकी तीसरा तरीका कुछ भी नहीं है। ठीक है, सुनना और मेहनत करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मोटिवेशन मिलता है, मैं भी हूँ और भी हैं, मुझे भी दूसरों से ही मोटिवेशन मिलता है, काम करने की एक हिम्मत मिलती है। तो उससे क्या करते हैं ना, हम सुनते हैं दूसरों की बातें सुनकर एक हमें हिम्मत मिलती है, और जब हमें हिम्मत मिलती है तो हम मेहनत करने की सोचते हैं। तो एक जो काम है ना, काम करने का तरीका है, आपके सफल होने का तरीका है, वो एक मेहनत है। मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, बिना मेहनत किए तो कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, तो कोई भी देखिए, क्षमता सबकी अलग अलग होती है, सब में अपने अपने टैलेंट अलग अलग होते हैं। तो अगर आप अपने टैलेंट को समझ गए, उसको पहचान गए, तो मैं तो यही कहूँगी, जो भी आपके अंदर टैलेंट है ना, सिलाई का है, कुकिंग का है, या कुछ भी है, पढ़ाई का टैलेंट है, या फिर किसी गेम को करने का टैलेंट है, म्यूजिक का, कुछ भी हो, अपने अंदर का टैलेंट को पहचानिए। आप में क्या क्षमता है, आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को पहचानिए और उस पर ना हाथ मुंह धोकर ऐसे लग जाइए कि उसमें आपको सफल होना ही होना है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैंने आपसे बात भी कर ली और कुर्ते की स्टिचिंग भी कंप्लीट कर ली। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर जो हमें कुर्ते में फिटिंग देना है ना, जो हमारा परफेक्ट फिटिंग आता है, कमर का हिसाब आप कहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए, जहाँ हमारा ब्रेस्ट साइज होता है ना, वहाँ से कमर पर हमको निशान लगाना है 7 इंच पर। तो साइज चाहे कुछ भी हो, अगर ज़्यादा ही जैसे पतली लड़कियां बना रही है तो 6.5 पर भी ले सकती हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल होते हैं तो 7 इंच पर ही कमर का निशान लगाया जाता है, और वहाँ पर आप निशान लगाओगे तो परफेक्ट निशान आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं ना, 8 पर भी लगाते हैं, थोड़ा नीचे लगा देते हैं। कमर का हिसाब जो होता है 7 इंच पर होता है। तो ब्रेस्ट साइज से 7 इंच पर निशान लगाना है। कमर का हिसाब बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, उससे आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। सो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मेरी जो फिटिंग है, जिस भी मैंने मेजरमेंट लिया था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर कुर्ते की कटिंग कर दी है, और अभी मुझे इसके चौक फोल्ड करने हैं। तो रात के चाहे 10 ही क्यों ना बज जाए, लेकिन ये कुर्ता मैं कंप्लीट करके ही सोऊंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे कल और भी कपड़े स्टिचिंग करने हैं, और अगर मैं ऐसे ही आलस कर जाऊंगी तो देखिए धीरे धीरे, क्योंकि 10 बजे से पहले सोना होता नहीं है किसी का भी, और मेरा क्या है कि जल्दी काम हो गया, 10 बजे तक तो मुझे स्टिचिंग करनी ही करनी है। उसके बाद अगर कोई कपड़ा है कि मुझे कल देना है तो मुझे 11 भी बज जाते हैं, और नहीं तो 10 बजे तक तो मैं अपना काम कंप्लीट करती हूँ, उसमें कटिंग हो, स्टिचिंग हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, मैं तो इसी तरीके से लगी रहती हूँ, मुझे थकान हो या कुछ भी हो, मुझे तो सिर्फ ये, अगर पूरे दिन की थकान भी है तो रात को सो के वो थकान दूर हो जाती है। क्योंकि जो थकान होती है ना वो रात की नींद से ही पूरी होती है, दिन में तो सिर्फ हम टाइम पास के लिए अपना सो जाते हैं। ठीक है, तो जब सोने से कुछ नहीं होगा, सोने से सिर्फ हमें समय की हमारी बर्बादी ही होगी। तो मैं तो यही कहूँगी, अपने टैलेंट को पहचानिए, उस पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए, और गारंटी है कि आप सफल होके ही हटोगे उस काम से। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं कर सकते, अपने बच्चों के लिए ज़रूरतें हमारी इतनी होती हैं, तो क्योंकि आज जो टाइम है ना, इसमें हम कर सकते हैं कुछ, क्योंकि इतनी जो
ताकत है हमारे अंदर। लेकिन अगर जैसे ही टाइम हमारा निकलता चला जाएगा ना, आगे वाली जितनी भी एज आएगी उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम पछतावे के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज कमा लेंगे तो आगे वाला जो टाइम है उसमें हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे ना, सो उस टाइम हमें पछतावा ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो अभी जो हमारे पास टाइम है ना, इसमें ही हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, ठीक है। अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। कुछ नहीं तो अपने बच्चों के लिए ही कर सकते हैं, लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता मिलेगी। सो फ्रेंड देखिए, मेरा तो एक ही मोटिव है कि मुझे तो पैसा कमाना है। कुछ भी हो, थकान हो तो रात को सो के दूर हो जाएगी। तो मेहनत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी के लिए। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कुर्ते की स्टिचिंग भी कर दी है। अभी 9:30 बज गए हैं और 1 घंटा मुझे इसकी स्टिचिंग करने में लगा है, क्योंकि इसके मुझे नेक डिज़ाइन और बहुत सारे जो जॉइंट लगाने होते हैं सब कुछ अभी किया है मैंने इसका। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरी कुर्ते की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही प्यारा सा कुर्ता लग रहा है। ये जो फ्रंट वाला नेक था वो इसका तैयार था, तो मुझे सिर्फ बैक नेक बनाना था। सो फ्रेंड, आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।